एक लड़का होता है जो 20 साल का होता है। अपने से 15 साल बड़ी अपनी चाची के साथ में संबंध बना रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे पे एक आदमी का दस्तक होता है और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने उसका चाचा डंडा लेकर खड़ा रहता है। अब अपने बीवी को और अपने भतीजे को इस हालत में देखकर वो बोलता है, तुमने मेरी बीवी को लिया है, अब मैं तुम्हारी बीवी को लूँगा। ये सुनना रहता है कि वो लड़का उसके पैरों में गिर जाता है और बोलने लगता है, चाचा मैं नहीं आया, चाची ने मेरे को ले के आया। तो आगे की कहानी चलिए इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखने चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे से, जहाँ पे एक परिवार बहुत चैन से आराम से रह रहा होता है और वो लोग पेंटिंग का काम करते हैं। कुल घर में 4 आदमी रहते हैं। एक बड़ा घर का जिम्मेदार आदमी रहता है जिसका उम्र 40 साल रहता है और उसका छोटा भाई जो 35 साल का रहता है। और छोटे भाई की एक पत्नी वहीं पे रहा करती थी। उसके कोई भी बच्चे वच्चे नहीं रहते हैं। अक्सर बड़ा भाई जो उसका जेठ लगेगा वो काम पे चला जाता था, फिर जो 35 साल का छोटा भाई रहता है वो भी काम पे चला जाता था। अब रूम पे बस अकेली वही रहा करती थी। अचानक एक दिन गांव में झगड़ा हो जाता है और जो उनका जेठ रहता है उनका एक बेटा होता है 20 साल का। अब इधर झगड़ा होने के बाद बात इतना बढ़ जाता है कि पुलिस केस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। फिर इस लड़के का छानबीन होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ से उसका चाचा और उसका पापा पूना से बोलते हैं, तुम कैसे भी पकड़ के ट्रेन या बस तुम इधर आ जाओ और इधर आने के बाद तुम इधर ही रुको और कुछ दिनों बाद जब मामला शांत हो जाएगा तो तुम फिर पूना से अपने गांव चले जाना। वो लड़का तो कुछ बोलता नहीं है। घर वालों भी बोलते हैं सही बात है, तुम वहाँ पे चले जाओ। लड़का अब जल्दी जल्दी तैयार होता है और कपड़े पैक करता है और पूना निकल जाता है। पूना जब जाता है तो 12 बजने वाला रहता है दिन का। उस टाइम उसका पापा आता है और उसको पिकअप करता है और घर पे ले जाके छोड़ देता है और बोलता है, अभी भी मेरा काम है, मेरा ड्यूटी शाम को 6 बजे तक है, तुम्हारा चाचा का ड्यूटी 8 बजे तक है और तुम अभी आराम करो, तुम्हारी चाची है और खाना पीना जो भी है दे दो इसको, ये आराम करेगा। अब ये बोल के उसका पापा तो वहाँ से चला जाता है, वो खाना खाता है और वहीं पे सो जाता है। लेकिन बाय मिस्टेक उसको सोना चाहिए अपने पापा का रूम में, वहाँ पे 2 रूम रहता है, तो वो अपने चाचा के रूम में सो जाता है। अब उसकी चाची भी वहीं पे बैठी रहती है। अब बैठे बैठे उसकी चाची भी उसी बेड पे जाके एक साइड में सो जाती है। 2 घंटा बाद जब उसका नींद खुलता है तो जल्दी से उठता है और अपने चाची को भी उठाता है और बोलता है कि आपने मेरे को जगाया क्यों नहीं, मैं उस रूम में जाके सो जाता है। उसके बाद उसकी चाची बोलती है, कोई बात नहीं, तुम तो हमारे बेटे जैसे हो और हमारे घर के हो। फिर उसके बाद वो लोग अच्छे से बात करते हैं। फिर शाम को उसका चाचा उसका पापा पहले आ जाता है। फिर ये लोग उस दिन बिरयानी बनाते हैं, खाते हैं, फिर अच्छे से रहने लगते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीता रहता है। उसके बाद उसके चाची को कुछ शॉपिंग करना रहता है। अब उसकी चाची अपने पति से बोलती है कि आप आज छुट्टी ले लीजिए, आज हम लोग को कुछ शॉपिंग करना है। वो बोलता है कि काम बहुत अर्जेंट है और मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। तुम ये करो कि तुम उसको लेकर चले जाओ, मेरे भतीजे को, वो भी तो तुम्हारा भतीजा है, जहाँ जाना रहेगा तुमको लेके जाएगा। फिर उसके बाद उसके चाची उसके साथ में इधर उधर घूमती थी, शॉपिंग करती थी, सामान खरीदती थी। एक कर करके 15 दिन हो जाते हैं। 15 दिन होने के बाद अब बिना पूछे बिना हिचक कभी कभी वो लोग शाम को चले जाते थे, रात को 9 बजे आते थे, कभी 8 बजे आते थे। उसके चाचा को थोड़ा बहुत डाउट होने लगा कि ये तो पहले कभी कभी कुछ काम रहता था तो ये लोग निकलते थे, अभी ये लोग 2 बजे 3 बजे 4 बजे जा रहे हैं, फिर रात को 8 बजे 9 बजे। थोड़ा भी टेंशन नहीं कि घर पे खाना बनाना है, चाहे नाइट हो गया तो नाइट में नहीं घूमना चाहिए। अब उसको थोड़ा शक हो जाता है। एक दिन देखता है तो उसके जहाँ पे वो सोता है उसके बेड के नीचे वो 4 कंडोम रखा रहता है, जिसमें से एक गायब रहता है। वो अपने बीवी से पूछता है कि यहाँ पे तो
4 कंडोम था, एक कैसे गायब हो गया। वो बोलते नहीं आपने 3 रखा होगा, आप भूल गए हैं। लेकिन वो बोलता है मैं भूला नहीं हूँ, मैं 2 पैकेट लाया था, 2 पैकेट में 6 पीस होता है, 2 तो मैंने यूज किया, एक किधर चला गया। अब वो उसको फुसला फुसला के बोलती है कि नहीं उतना ही होगा। लेकिन उसके पति को शक होने लगता है और एक दिन अचानक वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और 8 बजे आऊँगा। और अचानक एक दिन 5 बजे ही वो रूम पे आ जाता है। और रूम पे आने के बाद थोड़ा दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि पहले कभी भी उसने 4 बजे 5 बजे 6 बजे नहीं आया था। और जब वो दरवाज़ा खटखटाता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो भी चौंक जाता है। जब 5 बजे दरवाज़ा खुलता है तब खटखटा कर आवाज़ जो बाहर से निकलता है वो एक दूध वाले का रहता है कि खोलिए मैं दूध वाला हूँ और मेरे को पैसे चाहिए। ये बाहर से आवाज़ आता है कि मैं दूध वाला हूँ और पैसे चाहिए। उस टाइम उसका भतीजा अंदर लेटा रहता है बेड पे बिना कपड़ों का, बस एक चादर में। वो जो उसकी चाची रहती है जल्दी जल्दी अपना बाल संवारती है और बाल संवारने के बाद थोड़ा बहुत आती है, दरवाज़ा थोड़ा सा खोलती है पैसे लेकर। लेकिन इसका पति सामने खड़ा रहता है, ज़बरदस्ती दरवाजे को और खोल देता है और देखता है कि उसकी बीवी टॉवल में है और उसका भतीजा जो है वो भी वैसे ही सोया हुआ है। अब दोनों को मारने लगता है। फिर उसका भतीजा बोलता है चाचा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो यहाँ पे आता भी नहीं, आप लोगों ने ही बुलाया। चाची ने मेरे को बहुत परेशान किया, बोली चाचा तुम्हारे मेरे सब चीज़ पूरा नहीं कर पाते हैं। उनका तो उठता भी नहीं है और 10 दिन पे एक बार उठता भी है तो 1 मिनट के लिए उठता है। अब मजबूरी में मेरे को उनके साथ में आज कई दिनों से संबंध बनाना पड़ता है। वो अपने पति से डरती भी नहीं है, बोलती आपसे कुछ नहीं होता है तो मैं क्या करूं, गांव वालों के पास जाकर सो जाऊं, उससे तो अच्छा है कि आपका भतीजा ही मेरे लिए काफ़ी है। अब उसका चाचा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने मेरे बीवी को लिया है और छुआ है, मैं तुम्हारी बीवी को भी लूँगा, तुम्हारी शादी जल्दी से होगा, फिर मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे ज़बरदस्ती लूँगा चाहे कैसे भी लूँगा। उसके कुछ घंटों बाद ही उस लड़के के पिता भी आ जाते हैं। अब उसका चाचा सारा वाक़या बताता है, फिर उसके पिता भी गुस्सा हो जाते हैं और उसको 2-3 चांटा और मारते हैं और कुछ पैसे देकर बोलते तू गांव ही जा, गांव में पुलिस केस तेरे ऊपर था, वहीं पे सही था, तू अंदर जाएगा तभी तू सुधरेगा, ये तूने क्या किया तेरे को कुछ मालूम है। फिर जो छोटे भाई की पत्नी रहती है उसको भी बहुत लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद वो बेचारा को घर भेज देते हैं। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक महिला एक अपने ही भतीजे से संबंध बनाती है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, क्या उन्होंने उसको बाहर बुलाया उन लोगों की गलती है या उस लड़के का या उसकी चाची का। तो आगे की जो भी कहानी इस वीडियो में आएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताएंगा। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। थैंक यू।